हेलो। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब। चलिए तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। आपने अपने घर पर देखा होगा कि जो रोटी या ब्रेड होती है जो काफी दिनों तक रखी रहती है तो उस पे काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो क्या कभी आपने कभी सोचा है कि ये निशान कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो जो निशान होते हैं उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हम उनको नग्न आंखों से यानी बिना लेंस के द्वारा नहीं देख सकते। तो वही सूक्ष्म जीव होते हैं। ये आपका चैप्टर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। चलिए तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट। अप, अपने आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। स्टूडेंट एक पैराग्राफ बता रहा है कि सूक्ष्मजीव क्या होता है। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई पौधे एवं जीव जंतु जैसे कि कुत्ते बिल्ली मानव आदि प्रकार के जीव आपको देखने को मिलते हैं, परंतु हमारे वातावरण में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, जिन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्तक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आई है। तो स्टूडेंट आपने बरसात के सीजन में देखा होगा कि जो ब्रेड या रोटी होती है जो काफी दिन की रखी होती है उसमें नमी पड़ जाने के कारण उसमें कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है। और वो भी एक्चुअली में सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो कि नमी के कारण हो जाती हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें देखने के लिए। स्टूडेंट अब हम ये एक्टिविटी पढ़ते हैं। आपके लिए एक्टिविटी है, बगीचा अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक बगीचे से मिट्टी लेनी है, उसमें जल डालना है, उसके बाद आपको जो मिट्टी के कण है वो सतह में बैठ जाए। फिर आपको ऊपर के तैरते हुए जल से एक बूंद लेकर और सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालना है। फिर उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको देखना है, ये परीक्षण करना है आपको। फिर आपको बताना है कि आपने क्या देखा। ये आप अपनी प्रयोगशाला में कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 एक्टिविटी 2 है, एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। तो स्टूडेंट आपको अपने तालाब या नदी किसी पोखर से जल की बूंद लेना है, उसे सूक्ष्मदर्शी की जो कांच की पतली स्लाइड होती है उस पर डालकर फिर आपको सूक्ष्मदर्शी से देखकर इसका परीक्षण करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर आपको परीक्षण लिखना भी है। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब स्टूडेंट आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको कुछ जीव गति करते हुए दिखाई देंगे। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें कुछ जैसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक,
को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप ये दोनों एक्टिविटी करेंगे तब आप पाएंगे कि पानी की बूंदों में बहुत से सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं ऊपर, जो कि आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखेंगे। और इसी तरह ब्रेड एवं पर कवक को आप उपस्थित काले धब्बों को कवक कहते हैं, जिसे आप आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वही सूक्ष्मदर्शी जीव जो कि बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, जो दिखने में बहुत अत्यंत छोटे होते हैं, उन्हें ही सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। तो आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला क्वेश्चन इधर आपका स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, सूक्ष्मजीव क्या होता है और इनके सूक्ष्मजीव के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट, आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का इंट्रोडक्शन है आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और चैप्टर 2 कंप्लीट पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।